Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दहिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारी जो ACF एंड FRO एग्ज़ाम है उसमें एक्चुअली क्या होता है, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में आपका फिजिकल होता है एंड कुछ टाइम बाद में जब आप इंटरव्यूज वगैरह हो जाते हैं उसके बाद आपका मेडिकल होता है बिफोर ट्रेनिंग। तो ये जो फिजिकल टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट है इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देखिए स्पेशली उनके लिए है जो हमारी क्या होता है, जो भी इसमें कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इन इन्फॉर्मेशन का जो होता है कब रीच होती है किसी की, ज़रूरी नहीं है हर कोई जो है इन्फॉर्मेशन जिसके हर किसी के पास हो। कुछ ऐसे भी हैं जो कि बच्चे अकेले होते हैं, कहीं दूर किसी गांव में होते हैं या ऐसे हैं जो कि किसी कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके पास इस मैटर को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है। तो उसे ही क्लियर करना, उस पर ही जो है फोकस करना मेरा जो है इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ इसमें जो है सेकंड ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि जो RPSC ने जो रिक्रूटमेंट डिज़ाइन किया है ये वाला, इसमें जो रिक्रूटमेंट नोटिस जो आया था, अगर उससे हम देखें तो उसमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं। जर्नल अगर आप अदर स्टेट से कंपैरिजन करें, जैसे कि हम यूपी का, जैसे कि यूपी का भी निकला हुआ है रिक्रूटमेंट, तो उसमें हम यूपी वाले में अगर देखें, साथ ही साथ जैसे कि इससे पहले भी अदर स्टेट के जैसे कि हिमाचल का मैंने देखा है, तो उनमें जो है क्लैरिटी है, मतलब ACF का अलग दे रखा है और FRO का अलग दे रखा है, बट इसमें क्या है कंबाइंड ही दोनों का कर दिया। तो इसमें जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पेरेंट हैं, उनको क्या है क्लैरिटी नहीं है इस मैटर पर कि भाई फिजिकल क्या होते हैं, फिजिकल में क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या फिजिकल जो है ACF को क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है एंड FRO के लिए क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है। तो उसी को मैं जो है यहाँ पर क्लियर करूँगा कि भाई क्या ज़रूरत है, क्या आपके पास होनी चाहिए। वैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फॉर्म भरने से पहले ही जो है हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। फिर भी अगर हमें आइडिया नहीं है और अभी भी हमें लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें क्या अभी भी स्कोप है, जैसे कि एक्सपांसन होता है चेस्ट का, जैसे कि हम ब्रीथ करने के बाद में एक्सपांसन जो 5 सेंटीमीटर का मांगा गया है, तो वो भी क्या होगा आफ्टर टाइम आपको एक्सरसाइज वगैरह करके जो है करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी का इतना एक्सपांसन होता नहीं है, ठीक है। तो वो पॉइंट भी हम देखेंगे कि भाई क्या है ज़रूरी होती है, क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है। तो मतलब इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगभग क्लैरिटी आएगी कि फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो मेरे साथ ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। अब देखिए, सबसे पहले इसमें जैसे कि फिजिकल टेस्ट है, ठीक है। तो जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, ठीक है। ये फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराने का जो है कि मतलब कौन कंडक्ट कराएगा, कौन किसका ये जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये या तो RPSC करवा सकती है, जैसे कि रिक्रूटमेंट के अंदर मेंशन भी किया हुआ है कि ये RPSC करवाएगी, नहीं तो जो है स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी, ठीक है। तो ये फिजिकल टेस्ट आपका होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, फिजिकल टेस्ट में जो है आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसे PST कहा जाता है, और एक होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसमें आपकी फिजिकल जो है कैपेसिटी देखी जाती है, शक्ति देखी जाती है आपकी। तो फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है PST, उसमें आपके चेस्ट और हाइट के को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए आपका जैसे कि PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जैसे कि मैंने बताया फिजिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एंड्योरेंस। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपको चेस्ट और हाइट को मेजर करा जाएगा, ठीक है। इसका एग्जामिनेशन होगा। तो चेस्ट एंड हाइट में आप देखिए, चेस्ट जो होता है जैसे मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग है, मेल के लिए 84 सेंटीमीटर एंड 79 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, ठीक है, चेस्ट का मेजरमेंट है। इंच के लिए मैंने अलग से आपके लिए किया है कि भाई इंच का क्या होता है, हमें जनरल सुना हुआ होता है तो आइडिया भी रहता है। तो 33 इनका मेल के लिए 33 है और फीमेल के लिए 31 है, ठीक है। तो मेरा तो मानना है कि भाई चेस्ट जो है इतना ज़्यादा भी नहीं डिमांड कर रखी है इन्होंने कि भाई हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़े, डिप्स वगैरह लगानी पड़े ताकि हमारा जो चेस्ट है ग्रो करे, ठीक है। तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, नॉर्मली है ये। एंड एक्सपांसन जो है, इसमें एक्सपांसन है दोनों के लिए, ये मेल एंड फीमेल दोनों पे लागू होगा। एक्सपांसन जो है 5 सेंटीमीटर है ना। तो इसमें प्लस हो जाएगा, जैसे 84 में प्लस हो जाएगा, 79 में प्लस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स सभी स्टेट में एक जैसा ही रहता है, ठीक है। अब जो है इसमें मेन पॉइंट जो है ना, देखिए एक्सपांसन वाला है
कि एक्सपांसन जो होता है कि अभी तो आपको काफ़ी एग्जाम में काफ़ी टाइम है, बट जब एक फिजिकल का टाइम होगा तो उस टाइम में आपको ये देखना होगा कि आपका एक्सपांसन जो है 5 सेंटीमीटर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप डिफरेंट गाइड ले सकते हो कि भाई अगर आपका 5 सेंटीमीटर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। योगा कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो ताकि आपका एक्सपांसन बढ़े। इसमें मैं एक पॉइंट आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक्सपांसन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों एक्सपांसन मांगा जाता है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यही जो है आज का जो इसमें पॉइंट है, मेन पॉइंट जो है इस वीडियो का यही है कि एक्सपांसन जो होता है 5 सेंटीमीटर मांगा जाता है। इसमें जरूर ये क्यों मांगा जाता है, एक्चुअली क्या होता है, जिनको लंग डिजीज हो कोई भी, या और कोई मतलब लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट हो, कोई डिजीज हो, तो उनका एक्सपांसन जो होता है 5 सेंटीमीटर नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि जो सिमेट्री होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो सिमेट्री का जो एक्सपांसन होना चाहिए कंप्लीट पूरा, वो नहीं हो पाता है, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस वजह से 5 सेंटीमीटर जो होता है एक्सपांसन नहीं हो पाता। ये और भी ज़्यादा आपको जो मेडिकल का कोई स्टूडेंट है या डॉक्टर है वो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देना चाहूँगा कि अगर लंग डिजीज है आपको कोई, तो आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपांसन नहीं होता। उसी को चेक करने के लिए जो है ये किया जाता है। ठीक है, कि आपके लंग्स सही है या नहीं है, आपको कोई पल्मोनरी डिजीज तो नहीं है, ये देखने के लिए। तो अब जैसा कि अभी अपना ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, अभी महामारी का दौर है, तो आपको पता होगा कि कोरोना के अंदर भी क्या होते हैं, लंग्स जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोरोना से बच के रहना है अगर आपको ACF और FRO बनना है। हो सकता है कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है अनलकीली, ठीक है, और उस केस में अगर सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें लंग्स जो होते हैं इफेक्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको ये जो 5 सेंटीमीटर एक्सपांसन है उसमें दिक्कत हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें कोरोना से पढ़ाई भी करनी है और कोरोना से बचकर भी चलना है ताकि हमें कोरोना ना हो। इसके लिए हमें क्या जरूरी है कि हम जो गाइडलाइन है सरकार की वो फॉलो करें, इसमें लापरवाही ना बरतें, तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो हाइट का इश्यू है। हाइट वाले में देखिए क्या मेल एंड फीमेल की जो हाइट है वो भी कोई ज़्यादा नहीं मांग रखी, मतलब इतनी नॉर्मल मिल जाती है। हाँ, किसी की हो सकती है किसी भी कम हो, बट देखिए मेल जो है उसकी 163 सेंटीमीटर एंड फीमेल की जो है 150 सेंटीमीटर है। अगर आप इसे वैसे हम देखते हैं ना फुट और इंच के अंदर, तो ये जैसे कि 5 फुट 3 इंच है, 4 फुट 9 इंच है, तो जनरल इतनी हाइट जो है वो आपको ईजीली मिल ही जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेशल है हाइट का केस। स्पेशल जो हाइट का इश्यू कर रखा है वो स्पेशल केस कर रखा है, जिसमें ST एरिया, शेड्यूल ट्राइब एरिया, इसके अलावा डिफरेंट रेसेज है इंडिया के अंदर, जैसे कि आसामीज है, गोरखाज हैं, कई सारे रिक्रूटमेंट में आप देख सकते हैं। उनके लिए रिलैक्सेशन है मेल एंड फीमेल केस में। मेल के लिए 152 सेंटीमीटर है एंड फीमेल के लिए जो हाइट है 145 सेंटीमीटर है, तो इससे कम हो गई। ठीक है, तो ये तो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, जिसके अंदर आपकी चेस्ट और हाइट को मेजर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, वॉक करेंगे। ठीक, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसमें जो है फिजिकल कैपेसिटी देखी जाती है कि आपकी शारीरिक क्षमता क्या है। तो शारीरिक क्षमता के लिए आपको जो है ACF एंड FRO, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो मैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बताया था चेस्ट और हाइट का, वो ACF और FRO दोनों के लिए कंपलसरी है, दोनों को ही वो पास करना जरूरी होगा, उतना स्टैंडर्ड रखना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट फिजिकल एंड्योरेंस का है, ये भी ACF और FRO दोनों के लिए होगा। ठीक है, हमारे क्या रिक्रूटमेंट के अंदर ये अलग से मेंशन करके इस तरीके से नहीं दे रखा, तो इसी वजह से इसमें क्लैरिटी नहीं है। अगर आप अदर रिक्रूटमेंट देखेंगे तो उसमें अलग से जो है ACF के लिए भी मेंशन कर रखा है और FRO के लिए भी मेंशन कर रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि दोनों के लिए ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉकिंग टेस्ट जो है वो देखिए आप, यहाँ पर मेल और फीमेल जो है इनकी दोनों की वॉकिंग होगी। वॉकिंग टेस्ट किया जाएगा, 25 किलोमीटर है मेल के लिए और फीमेल के लिए 16 किलोमीटर है। ये कुछ स्टेट के अंदर कम कर रखा है, 14 कर रखा है, बट राजस्थान के केस में 16 ही है। एंड 4 आवर्स के अंदर, 4 घंटे के अंदर पाँवों के द्वारा, ऐसा नहीं कि आप कोई व्हीकल लेके आ जाए, आपको पाँव पे चलते हुए जो है 4 घंटे के अंदर, अगर आप मेल हैं तो आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 16 किलोमीटर चलना होगा। ठीक है, इसमें कुछ फीमेल्स के रिलैक्सेशन है, अगर प्रेग्नेंट है तो उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगे। ये जो है वो मैंने इसे प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसके अंदर कमेंट किया था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें रिलैक्सेशंस हैं। तो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स किया जाता है, बाद में वो टेस्ट क्वालिफाई कर सकती हैं।
मेल जो है उनके लिए 25 किलोमीटर रहेगा 4 घंटे के अंदर, ठीक है। अब जो है इसमें जो 7वें क्वेश्चन बनते हैं वो ये इस तरह के बनते हैं कि यहाँ पर देखिए आप कि भाई आपको वॉकिंग करके करना है तो आपको आराम से चलते हुए करना है। अगर सोचो अगर इस गर्मी के अंदर आपको 4 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर चलने के लिए कहा जाए तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और अगर गर्मी में चलाएं तो जनरली ये टेस्ट जो होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। मुझे अच्छे से एकदम कंफर्म तो याद नहीं है, फिर भी मैं आपको वैसे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी रहता था हॉस्टल के अंदर, तो उस टाइम में हमारा जो कैंपस था उसके पीछे की तरफ, कैंपस के अंदर ही हॉस्टल्स के पीछे की तरफ ग्राउंड बन रखा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ जो है जैसा कि मुझे याद आ रहा है तो वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किया गया था। तो वो छायादार एरिया है, तो जो वॉक होती है वो सुबह के टाइम 6 से 10 बजे के बीच में कंडक्ट की जा सकती है 4 घंटे के अंदर, और वो एरिया जो है वो छायादार एरिया है, ऐसा नहीं है कि उसमें धूप रहती है बहुत ज़्यादा, तो छाया जैसी है तो आराम से जो है आप चल के जो है कर सकते हैं। पानी वगैरह की फैसिलिटी रहती है, पानी आप पी सकते हैं बीच में, और आराम से जो है चलते हुए जो जैसा कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी तो आपको कवर करना है, ठीक है। तो आपको टैग लगा देते हैं, नंबर्स लगा देते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर का कैंडिडेट है, तो उसके राउंड्स जो है काउंट करते रहते हैं। तो इस तरीके से वो किलोमीटर जो होता है वो कवर करना होता है, तो इस तरीके से काउंट होता है उसमें, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स का होगा तो डेली नंबर आएगा कि फिजिकल टेस्ट के लिए, तो इस तरीके से फिजिकल टेस्ट होता है। तो इतना जो है आपको डिस्टेंस जो है वो कवर करनी होगी। तो ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि 25 किलोमीटर चलने के लिए आप अपने आप को स्वस्थ रखें, इस महामारी के दौर में बचा के रखें कोरोना से अपने आप को। अब जो है वो मेडिकल टेस्ट देखेंगे, मेडिकल टेस्ट में आता है वो क्या क्या होता है, एक्चुअली क्या हुआ। अब देखते हैं मेडिकल टेस्ट। जो मेडिकल टेस्ट है वो अपने आप में क्या है, हेल्थ सर्टिफिकेट है कि आपका हेल्थ को सर्टिफाई करता है कि आपकी हेल्थ जो है वो जॉब करने के लिए है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको टेस्ट करवाने होंगे, कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि फिजिकल टेस्ट कब हुआ, जब आपका रिटर्न हो गया उसके बाद फिजिकल टेस्ट, देन इंटरव्यू के बाद में जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उससे पहले आपका मेडिकल टेस्ट होता है। उसी के बाद में अगर आप जो है अगर आप फिट बैठते हैं मेडिकल टेस्ट में तो फिट होंगे तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, अदरवाइज जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन जो हो सकते हैं आपके लिए कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए मेडिकल टेस्ट में कि बिफोर ट्रेनिंग ये होता है, इसमें जो फॉर्म होता है फॉर्म के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर होंगी, क्या क्या फॉर्म के अंदर पूछा जाता है, तो वो जो है आर्टिकल 19 है ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस रेगुलेशन, इसके तहत जो फॉर्म के अंदर रिक्वायरमेंट होगी वो आपको फिल करनी होगी। टेस्ट जो होते हैं वो ये होने के बाद में इसको सर्टिफाइड करवाना होता है सीएमओ और इक्विवेलेंट अथॉरिटी। सीएमओ का मतलब होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनसे आप करवा सकते हैं, या इक्विवेलेंट अथॉरिटी होती है उससे आपको करवाना होगा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इक्विवेलेंट अथॉरिटी होती है उससे आपको इसे सर्टिफाई करवाना होगा। तो ये मेडिकल टेस्ट हैं, इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, बट देखो मेन पॉइंट यहाँ ये है कि यहाँ किसी भी रिक्रूटमेंट के अंदर इसको मेंशन नहीं किया जाता है कि इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, बट मोटे तौर पे ये कहा जाता है कि आपकी फिटनेस है, जैसे कि यहाँ देखिए हियरिंग चेक होती है एंड जनरल फिटनेस फॉर रफ आउटडोर वर्क, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जनरल फिटनेस चेक होती है फॉर रफ आउटडोर वर्क। इससे मतलब है कि फॉरेस्ट में आप काम कर सको, इतनी फिटनेस आप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कमांडो की तरह आपकी फिटनेस मांगी जाती है, बट हाँ कि फॉरेस्ट के अंदर आप जा सकते हो, रफ आउटडोर वर्क कर सकते हो। तो वो जो कुछ वर्क्स होते हैं कि भाई चल कर जाना है या कोई और थोड़ा बहुत कोई वजन उठाने वाला, जो भी थोड़ा बहुत ऐसे रफ आउटडोर वर्क है जो आप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी फिटनेस चेक की जाती है। तो इससे ही हम आइडिया लगा सकते हैं। बाकी तो जो है टेस्ट जो होते हैं मेडिकल बोर्ड वगैरह वो ज़्यादा क्लियर बता सकते हैं कि भाई क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है। बट हाँ मेरा ये था कि इसमें ऑब्जेक्टिव कि आपको एक रफ आइडिया दिया जा सके कि भाई किस तरीके से जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि भाई कुछ का क्या हाथ में प्रॉब्लम होती है, या कुछ किसी और जैसे कि किसी को आई साइड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो जो है आई थिंक जो है इसमें नेग्लिजिबल होगी। क्योंकि आपको वॉकिंग टेस्ट होता है, जैसे कि आपको वॉकिंग टेस्ट है, चेस्ट है, तो वो तो ज़रूरी है ही। इसके बाद में अगर थोड़ा बहुत भी है तो वो शायद कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप रफ आउटडोर वर्क कर सकते हो तो आपको इस जॉब के लिए सुटेबल माना जाएगा।
ठीक है, तो यही है इसमें जो हम समझ सकते हैं इस वीडियो के साथ में। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मेरा मन था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इससे हम काफ़ी हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि फिजिकल टेस्ट किस तरीके से होंगे और मेडिकल जो है टेस्ट किस तरीके के होंगे। ठीक है, बाकी जो है मेडिकल जो है वो तो रिक्वायरमेंट जो होती है वो टेस्ट के बाद में ही पता चलती है। बट कुछ एक जैसे कि इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, जैसे कि किसी का बीपी होता है तो उससे कुछ टाइम के लिए कहा जाता है 2 या 3 दिन के बाद में टेस्ट करवाने के लिए फिर से आना, ताकि बीपी जो है आप मेंटेन कर सको। किसी का शुगर लेवल भी हो सकता है, तो क्योंकि डोज वगैरह लेते हैं तो इस तरीके से वो मेंटेन हो जाता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि मेंटेन की जा सकती है उनको तो कंसिडर किया जा सकता है। बट कुछ क्रॉनिक डिजीज़ होती है जो कि हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकती है आने वाले टाइम में, तो उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। बाकी जो है फिजिकल एंड्योरेंस तो आपका चेक करना ही है कि रफ आउटडोर वर्क आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ है या नहीं है। तो इन भी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। इसी के साथ में आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इस वीडियो के थ्रू मैं किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर रहा अपनी बात का, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन जो मैं इससे समझ चुका हूँ 2-3 जितने भी रिक्रूटमेंट मैंने देखे हैं उनमें जो लिखा है उन्हीं को मैंने जो है एक्सप्लेन करके आपके सामने रखा है। तो आप किसी भी तरह का अपना अज्यूम ना करें। बाकी तो हाइट है और चेस्ट हाइट वाला इश्यू जो होता है वो तो फिक्स ही है। बाकी मेडिकल का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल पे कोई इस तरह का मैं दावा नहीं करता कि भाई इस तरह की चीज़ होगी, तो वो जो है आप अपने मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं कि भाई क्या होता है। ठीक है, तो यही था मेरा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव। इसी के साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ जो होते हैं एसीएफ से रिलेटेड आपके लिए टाइम पे लाता रहूँगा। इसी के साथ में थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।